विपश्यना ध्यान की गहराई और अंतर्दृष्टि के चरणों न्याण पर केंद्रित है। विपश्यना ध्यान की गहराई। विपश्यना ध्यान, जिसका अर्थ है चीजों को जैसी वे वास्तव में हैं वैसी ही देखना, बौद्ध परंपरा की एक प्राचीन और शक्तिशाली साधना है। ये भारत की सबसे पुरानी तकनीकों में से एक है, जिसे लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने पुनः खोजा था। विपश्यना केवल एक ध्यान विधि नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण का विज्ञान है, जो मन और शरीर के गहन संबंध को समझने पर आधारित है। इसकी गहराई अनंत है। ये सतही शांति से आगे बढ़कर दुख के मूल कारणों को उजागर करती है और पूर्ण मुक्ति, निर्वाण की ओर ले जाती है। आइए इसकी गहराई को चरणबद्ध तरीके से समझें। विपश्यना का मूल तंत्र। आधारभूत समझ। विपश्यना का अभ्यास सामान्यतः 10 दिवसीय कोर्स में सिखाया जाता है, जहां साधक एक निश्चित अनुशासन शिला का पालन करते हैं, जैसे हिंसा, चोरी, कामुकता, झूठ और नशे से परहेज। फिर आनापान, सांस पर ध्यान से मन को एकाग्र किया जाता है, जो चौथे दिन तक एकाग्रता विकसित करता है। अंत में विपश्यना का मुख्य अभ्यास शुरू होता है, शरीर की संवेदनाओं, संकहार को निष्पक्ष रूप से अवलोकन करना। ये संवेदनाएं मन की प्रतिक्रियाओं का प्रतिबिंब है, सुख, दुख या तटस्थ। इन्हें देखते हुए साधक उनकी अनित्यता अनिच्च, दुखपूर्णता दुख और आत्मशून्यता अनत्ता को अनुभव करता है। यह प्रक्रिया मन की अशुद्धियों को घोल देती है, जिससे करुणा, समता और शांति का उदय होता है। विपश्यना की गहराई। अंतर्दृष्टि के चरण न्याण। विपश्यना की सच्ची गहराई उसके अंतर्दृष्टि के चरणों विपश्यना न्याण में निहित है। थेरवाद बौद्ध परंपरा में विशेष रूप से महर्षि सयादाव जैसे आचार्यों के अनुसार विपश्यना में 16 चरणों की प्रगति होती है। ये चरण धीरे धीरे विकसित होते हैं, जहां साधक वास्तविकता की परतें उघाड़ता है। ये चरण कोई सैद्धांतिक अवधारणा नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव हैं जो ध्यान की निरंतरता से प्रकट होते हैं। 1. नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। मन और शरीर का भेद। साधक मन, नाम और शरीर रूप को अलग अलग पहचानता है। यह आधारभूत चरण है जहां भ्रम टूटता है। 2. पच्चय परिग्रह ज्ञान। कारण प्रभाव की समझ। घटनाओं के कारणों को देखना, जैसे संवेदनाएं कैसे मन को प्रभावित करती हैं। 3. समसंज्ञान। तीनों लक्षणों की व्यापक समझ, अनिच्च, दुख और अनत्ता को संवेदनाओं के माध्यम से समझना। 4. उदय अव्यय ज्ञान। उदय और लय का ज्ञान। संवेदनाओं का जन्म और विनाश स्पष्ट दिखता है, जो आनंद का चरण है। 5. भंग ज्ञान। विलय का ज्ञान। केवल विनाश दिखाई देता है, स्थिरता का भ्रम टूटता है। 6. भय ज्ञान। भय का ज्ञान। विनाश की प्रक्रिया से भय उत्पन्न होता है, जो दुख की गहराई दिखाता है। 7. आदिनव ज्ञान। दुख का ज्ञान। सभी संरचनाओं, संकहार में दुख की पहचान। 8. निब्बिदा ज्ञान। विरक्ति का ज्ञान। दुख से घृणा और विरक्ति। 9. मुंचितो कम्यता ज्ञान। मुक्ति की इच्छा। दुख से मुक्ति की तीव्र इच्छा। 10. पटिसंख्या ज्ञान। पुनर्विचार, संरचनाओं का पुनः अवलोकन। 11. संकहार उपेक्षा ज्ञान। संकहारों के प्रति समता, संतुलित अवलोकन बिना प्रतिक्रिया के। 12. 13. अनुलोम और गोत्रभू ज्ञान। संगति और वंश परिवर्तन, मार्ग की ओर संक्रमण। 14. मग्न ज्ञान। मार्ग का ज्ञान, प्रथम निर्वाण, अशुद्धियों का विनाश। 15. फल ज्ञान। फल का ज्ञान, मुक्ति का अनुभव। 16. पचवेक्षणा ज्ञान। पुनरावलोकन, प्राप्ति का परीक्षण। ये चरण चक्रीय होते हैं। साधक इन्हें बार बार पार करता है, प्रत्येक बार गहराई बढ़ाते हुए। गोयनका परंपरा में ये संवेदनाओं के अवलोकन से स्वाभाविक रूप से उभरते हैं, बिना जबरदस्ती के। शुरुआती साधक पहले 4 चरणों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन गहन अभ्यास से उच्च चरणों में प्रवेश होता है, जो दुख की जड़ों को काटते हैं। लाभ और चुनौतियां। गहराई का व्यावहारिक पक्ष। विपश्यना की गहराई से मन की शुद्धि होती है, तनाव, क्रोध और लालसा कम होती है, जबकि जागरूकता और करुणा बढ़ती है। दैनिक जीवन में यह स्पष्टता लाती है, जैसे निर्णय लेने में निष्पक्षता। वैज्ञानिक अध्ययनों से भी सिद्ध है कि ये मस्तिष्क की संरचना बदलती है, चिंता कम करती है। हालांकि गहराई में उतरना आसान नहीं। विचलन, शारीरिक दर्द या भावनात्मक उथल पुथल आ सकती है। समाधान: नियमित अभ्यास, गुरु मार्गदर्शन और धैर्य। शुरुआत के लिए YouTube पर निर्देशित सत्र जैसे 45 मिनट का विपश्यना उपयोगी हैं। अनंत यात्रा। विपश्यना की गहराई एक अंतहीन यात्रा है, जो साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। जैसा बुद्ध ने कहा, यह विधि सभी के लिए है जो दुख से मुक्ति चाहते हैं। यदि आप अभ्यास शुरू करना चाहें तो dhamma.org का लिंक पर नजदीकी कोर्स ज्वाइन करें या घर पर 1 घंटे का दैनिक सत्र अपनाएं। अधिक जानकारी जैसे विशिष्ट चरणों के अनुभव या हिंदी संसाधन के लिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।